मसीह यसू के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से यहूदा का आम खत और उसके पहले बाब की यानी कि आखिरी बाब की रीडिंग की थी, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसके पहले बाब को पढ़ेंगे। और जिस तरह से मत्ती की अंजील से लेकर हम हमेशा जो है इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते आए हैं और फिर हम पहले चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, इसी तरह जो इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन मुकाशफा का बाइबल मुकद्दस में दिया गया है, मैं इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ूंगी और फिर उसके बाद जो है चैप्टर 1 की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं ये सारी रीडिंग स्टार्ट करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो इसके इंट्रोडक्शन में यूँ लिखा है, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उस दौर में लिखा गया जब मसीही यसू मसीह को खुदावंद मानने और उस पर ईमान रखने के बायस सख्त एज़ाओं का शिकार थे। मुसन्निफ का खास मकसद अपने कारयन को हौसला और उम्मीद दिलाना और उभारना है कि एजार सानी और दुखों के ज़माना में वफादार रहें। किताब का अक्सर बेशतर हिस्सा मुकाशफों और रोयाओं के कई सिलसिलों पर मुश्तमिल है, इस तरह राती ज़ुबान में पेश किए गए हैं। उस ज़माना के मसीही इस अंदाज और बयान के मफहूम को समझ सकते थे, जबकि बाकी सब के लिए ये बिल्कुल पुरअसरार बातें थी। जिस तरह साजीना में सूरती हम आहंगी और राग की मौजूनियत के लिहाज से सुरों को बार बार दोहराया जाता है, उसी तरह इस किताब के मज़ामीन को राय पाए जाते हैं, तो भी मरकजी मजमून वाजिया है। मसीही खुदावंद के वसीला से खुदा आखिरकार शैतान समेत अपने सारे दुश्मनों को हतमी और मुकम्मल शिकस्त देगा और अपने वफादार लोगों को नए आसमान और नई ज़मीन की बरकतों से मालामाल करेगा। आमीन। ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था और अभी हम इसके पहले बाब को पढ़ेंगे। और यूँ लिखा है खुदावंद के कलाम में से, यसु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यसु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यसु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और खुदा और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसके जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यसू की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यसू की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है,
کہ खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और समरना और पिरगमन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिफिया और लदूकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानित सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानित थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2-धारी तलवार तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। खुदावन के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, मुकाशफा यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा जो है, इसका पहला बाब हमने खुदावन के कलाम में से पढ़ा है। और मेरे अजीजों, जब हम इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा, इस बारे में सीखा कि खुदावन यीशु जो है उसने भेद की बातें, जो बातें होने वाली हैं, अभी तक दुनिया में नहीं हुई और होने वाली हैं या जो हो चुकी हैं, इन सारी बातों को जो है उसने यूहन्ना रसूल कौन था? ये वही यीशु मसीह का शागिर्द था। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आकर खुदा की अपनी मनादी करता था तो यूहन्ना रसूल जो था ये यीशु का शागिर्द था, उसका पैरोकार था, उसका चेला था, और यीशु के साथ साथ जाकर यीशु के हाथ से जितने मौजज़ात हुए, जितनी यीशु ने मनादी की, उन सारी बातों का जो है यूहन्ना रसूल चश्मदीद गवाह था। और यूहन्ना रसूल ही को ये बरकत, ये खास बरकत मिली, क्योंकि यीशु के और भी बाकी शागिर्द थे जो यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद यीशु की मनादी करते रहे। पतरस रसूल के वसीला से भी हमने अमाल की किताब में भी देखा कि किस तरह से मौजज़ात होते रहे। सेम वैसे ही मौजज़ात जैसे यीशु मौजज़ात करता था, वैसे ही पतरस रसूल के वसीला से भी होते रहे, पौलुस रसूल के वसीला से भी मौजज़ात होते रहे। लेकिन ये खास जो बरकत यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और आने वाले वक्त की बातों के भेद जो हैं, वो बातें जो है खुदा ने यूहन्ना रसूल पर जाहिर की, यीशु मसीह के शागिर्द यूहन्ना पर जाहिर की। और ये खास उस वक्त यूहन्ना पर बातें जाहिर की गई जब यूहन्ना यीशु मसीह की अंजील की मनादी करने के बायस जो था, उसकी वजह से जो है कैद में डाला गया था। और यीशु जो है वो अपने लोगों के साथ साथ रहता है, फिर वो मारपीट खाते हो, फिर वो कैद में हो, जहां भी हो। और मेरे अजीजों, आप देखें कि यूहन्ना रसूल की जिंदगी किस कदर हम जानते हैं कि खूबसूरत होगी, वो किस कदर खुदावंद यीशु के करीब होगा, कि उसको कैद में भी जो है सिर्फ उसकी रफाकत जो थी वो खुदावंद यीशु के साथ थी। वो रो नहीं रहा था, दुख में तकलीफ में तड़प नहीं रहा था, उसकी ये कोशिश नहीं थी कि कोई मुझे इस कैद से निकाले। यूहन्ना रसूल जो है जिसने यीशु के साथ खुद वक्त गुजारा था, जो यीशु की सारी बातों का खुद गवाह था, विटनेस था, जब वो कैद में था, जब वो दुख में था, तकलीफ में था, तो उसका सारा ध्यान, सारी तवज्जो जो थी वो खुदा की तरफ थी, खुदा के रूह की तरफ थी। और इसीलिए खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और वो सारी भेद की बातें जो है
خدا نے اپنے بندہ کو بتا چھوڑی. تو سب سے پہلے تو میرے عزیزوں میرے اور آپ کے ہمارے سیکھنے کے لیے یہی بات ہے کہ ہم کبھی بھی کیسی بھی مشکل میں ہوں, کیسے بھی حالات میں ہوں, یوحنا رسول کی طرح جب پولس رسول کی زندگی کو ہم نے سیکھا تو پولس رسول بھی قید میں جو ہے خادموں کی فکر کرتا تھا, مسیح کے لوگوں کی فکر کرتا تھا اور اپنے ریلیشن کو جو ہے یسوع کے ساتھ سٹرونگ رکھتا تھا. باقی شاگرد جو یسوع کی منادی کرتے رہے ان سب کی بھی زندگی کا یہی طریقہ تھا, یہی ان کا انداز اور یہی کردار تھا. تو میرے عزیزوں سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو جب ہم بھید کی باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں, جب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہماری زندگی میں یا اس دنیا میں کیا ہونا چاہیے ہونے والا ہے, تو سب سے پہلے تو میرے عزیزوں ہمیں دوسرے لوگوں کی, دوسرے شخصوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور ہمارے آنے والے وقتوں کے بارے میں ہمیں بتائے, بلکہ ہمیں جو ہے خداوند یسوع کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ جو ہے اس طرح سے سٹرونگ کرنا چاہیے کہ یسوع جیسے خود یہاں یوحنا رسول کو رویا کی مانند خواب میں دکھا رہا ہے, رویا سے دکھا رہا ہے کہ یہ سارے کام ہوں گے, یہ سارا وقت اس دنیا پر آئے گا. تو میرے عزیزوں جب یوحنا کی طرح, پطرس رسول کی طرح, پولس رسول کی طرح میرا اور آپ کا ریلیشن شپ خداوند یسوع سے سٹرونگ ہوگا, جب ہم اس کے روح سے معمور اس کی حضوری میں رہیں گے, اس کی حضوری سے نہ دائیں مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے, تو میرے عزیزوں پھر خداوند اسی طرح ہمیں بھی جو ہے رویائیں دکھائے گا. تو جیسے میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں, اکثر اوقات لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کتاب کو جو ہے شاید پڑھ کر پاگل ہو جاتے ہیں یا بدروحیں آ جاتی ہیں, بری روحیں آ کر آپ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جب اپنے اسکول کی لائف میں تھی تو میں نے بھی اپنے ساتھ اپنی کلاس فیلوز کے منہ سے یہی باتیں سیکھی تھی, سنی تھی, اور جب بائبل مقدس کو میں نے متی سے لے کر باقی یہودا کے خط تک پڑھا تو جب مکاشفہ پڑھنے کی باری آتی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا اس کتاب کو کھولنے اور پڑھنے سے, کیونکہ ایک کانسیپٹ جو اپنی دوستوں سے سنا تھا وہ مجھے بھی تھوڑا ڈسٹرب کرتا تھا کہ شاید میں بھی پڑھ کے ایسا کچھ ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں خداوند کے ساتھ جب ہم کلوز ہوتے ہیں پھر ہم جس چیز سے بھاگے, تو میں جیسے یہی بات کرتی ہوں, یوحنا رسول جب دکھ میں تھا تو اس کی ساری توجہ, اس کا دھیان خداوند کی طرف سے تھا, وہ خداوند کے ساتھ ایک سٹرونگ ریلیشن شپ میں تھا. تو اسی طرح جب ہم خداوند کے ساتھ سٹرونگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو خداوند جو ہے ہم پر بھید کی باتوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. تو میں نے مکاشفہ نہ سنا تھا نہ کبھی کسی سے پڑھا تھا, لیکن جب پاکستان سے نکل کر جو عرصہ ہمارا 4 مہینے کا نیپال میں تھا, نیپال میں ایک دن میں دھیان میرا اسی طرف رہتا تھا, خدا کی بادشاہی کی طرف سوئی تھی, تو میں نے کیا دیکھا خواب میں کہ شیشے کا سمندر ہے جس پر میں کھڑی اور سفید سنہری لباس پہن کر جو ہے وہ خداوند کی تعریف کر رہی ہوں کہ برے کے خون سے دھل کر ہم پاک ہوئے ہیں. اور میرے عزیزوں یہ حوالہ جو ہے یہ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے, اور میں حیران تھی کہ میں نے اس چیز کو پڑھا نہیں, سنا نہیں, اور جو چیز میں نے دیکھی تھی اس کے بعد, اس رات کے بعد میرے میں ایک ایسی دلیری آ گئی کہ میرا دل کیا کہ میں مکاشفہ کی کتاب کو جو ہوں پڑھوں. تو خداوند کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں, اگر ہم ڈر اور خوف سے کسی چیز سے بھاگیں بھی تو یہ خداوند کی زندہ قدرت ہے کہ وہ ہمیں نیند میں بھی دکھاتی ہے, وہ ہم سے بولتی بھی ہے. رویا میں بھی خداوند نے بہت ساری بار, کافی دفعہ جو ہے مجھ سے کلام کیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے میں ڈرتی تھی, میں آگے اپنی زندگی میں سٹیپ نہیں لینا چاہتی تھی, اور اکثر اوقات زیادہ تر خدا ہمیشہ مجھے دعا کرتے وقت رویا میں چیزیں دکھاتا ہے, اور میرے جتنے شک شعبے ہوتے ہیں خداوند خود ہی ان کو کلیئر کر دیتا ہے. اور میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزار ہوں کہ, اور میں نے اس بات کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی دوسرے لوگوں کے آسرے کی, ہمیں دوسرے لوگوں کی ہیلپ کی بھی کئی بار ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ ہولی اسپرٹ سے زیادہ جو ہے خوبصورت مددگار, خوبصورت ہیلپر کوئی نہیں ہے. بے شک خدا کے خادم جتنے ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں ان کی عزت بھی کرنی چاہیے اور ان سے ہمیں کلام سیکھنا بھی چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم کہیں ہم 100% کمپلیٹلی کسی شخص کو اپنا زور بازو مان لیں, اپنی قوت مانگ لیں اور سمجھے کہ بس یہ شخص ہو ہمارے پاس تو ہم کچھ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں, تو میرے عزیزو یہ چیز غلط ہے.
खादमों के पास जाना भी चाहिए, खादमों को घर भी बुलाना चाहिए, उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, उनसे कलाम को सीखना भी चाहिए, लेकिन कभी भी किसी शख्स को अपना खुदा नहीं बना के रखना चाहिए। हमेशा फॉलो जब भी आपने करना हो, फॉलो हमने यसू को करना है, और खुदा की जब अहमियत किसी को देनी है तो वो भी मेरे अजीजों हमेशा हमें यसू ही को देनी है। और जब यसू को हम अहमियत देते हैं, जब यसू को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो यूहन्ना रसूल जैसी बरकतें, यूहन्ना रसूल जैसी रोयाएं, ऐसे वक्त जो अभी आए नहीं, वो खुदावंद हमेशा हमें जो है दिखाता और बताता है। और जब हम मेरे अजीजों इस किताब के बारे में बात करें तो बड़ा खूबसूरती से इसका पूरा चैप्टर जो है शुरू हो रहा है। और सबसे पहले तो इस किताब का जो मुसन्निफ है वो इस बात को क्लियर करता है कि ये जो मुकाशफा है, ये जो जितनी भेद की बातें हैं, ये सारी जो है वो यसू मसीह की है। अगर पहली आयत से पढ़े तो लिखा है यसू मसीह का मुकाशफा जो खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। तो मेरे अजीजों, ये यसू का मुकाशफा है, ये खुदा की तरफ से इसलिए हुआ ताकि खुदा के साथ चलने वाले लोग ये जान लें, उन बातों को जान ले जिन बातों का, जिन कामों का जल्द होना जो है जरूर है। तो फिर यसू जब भी जितने काम भी करता है, यसू तरीके से करता है, तरतीब से करता है, ऐसे नहीं करता कि किसी बात का कोई सबूत समझ ही ना आए। तो यसू मसीह फिर कहता है उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। तो यूहन्ना अब इन जिन बातों को लिख रहा है इस किताब में, वो सारा कुछ खुदा ने जो है अपने फरिश्ते को खुद भेजकर फिर इन बातों को जो है यूहन्ना पर जाहिर किया है। और फिर ये बातें जो है तरतीब के साथ लिख दी गई जैसे जैसे खुदावंद ने यूहन्ना को दिखाया। और लिखा है जिसने खुदा के कलाम और यसू मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों का, ये नहीं लिखा थोड़ी चीजों का या चंद चीजों का, लिखा है उन सब चीजों का जो उसने देखी थी शहादत दी। यानी कि यूहन्ना रसूल ने जो कुछ देखा था, जितना कुछ खुदावंद ने उसे दिखाया था, उसने तरतीब से उन सारी बातों की जो है शहादत दी है। और फिर खुदावंद का बंदा कहता है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है मुबारक है, उस पर अमल करने वाले जो है वो मुबारक हैं। तो याद रखें मेरे अजीजों, इस किताब को कभी भी हाथ लगाने से, पढ़ने से, सुनने से कभी ना डरें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिख दिया गया है सच वो ही है। दुनिया जो मर्जी कहती है, जो दुनिया जो मर्जी सोचती है, लेकिन जो कुछ बाइबल मुकद्दस में ऐड किया गया है ये मुकम्मल तौर पर सच्चाई की बातें हैं। और खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजकर, खुदा ने अपने रूह को भेजकर बाकायदा तौर पर ये बातें जो है तरतीब से मेरे और आपकी रहनुमाई के लिए लिखी गई हैं। और जब बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है, इस बात की गवाही देती है कि इस किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले जो है मुबारक हैं, यानी कि खुश नसीब हैं, लकी है वो शख्स जो इस किताब को पढ़ता, सुनता और इस पर अमल करता है। तो मेरे अजीजों, जिस शख्स को बाइबल मुकद्दस बता रही है कि ये खुश नसीब है, ये लकी है, उसको ना कभी बदरूहें चिपट सकती हैं, ना कोई इब्लीस की तासीर उसके पास आ सकती है, क्योंकि यसू के खून के करीब, यसू के खून में छुपे हुए लोगों के करीब कोई भी चीज जो है इब्लीसी तासीर, इब्लीसी कुव्वत कभी भी अपने यसू के खून में छुपे हुए लोगों के करीब नहीं आ सकती। तो हमेशा खुदावंद के कलाम को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है कि आप खुदावंद पर यकीन रखें, उसके खून पर अपना यकीन रखें। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यसू मसीह ने आसमान से उतरकर अपना खून बहाकर मुझे और आपको हमें खरीद लिया है। और अब जब हम यसू के खून में छुपे हैं, हम उसके खून में प्रोटेक्ट हो चुके हैं, तो मेरे अजीजों, ना तो हमें कभी किसी जादूगर से डरने की जरूरत है, ना बदरूहों से, ना इब्लीस की तासीरों से, हमें किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा जो हमारे साथ है और खुदावंद यस्सु के खून में हम छुपा कर जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके हैं। तो हमेशा उसी के खून में, जिंदा खून में, फतहमंद खून में छुपे रहें, उसके हाथों में प्रोटेक्ट रहें और कभी ना डरे कि कोई हमारे पर कुछ कर देगा या कोई तासीर हमारे पर असर कर देगी, क्योंकि जिसमें यस्सु की तासीर हो उसको कोई दूसरी तासीर जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फिर लिखा है यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है, ये जो खास जो है किताब लिखी गई है, उसकी तरफ से जो है
और जो था और जो आने वाला है, यानी कि ये जो कुछ यूहन्ना को दिया गया है लिखने के लिए, ये सब कुछ यीशु की तरफ से है। जो था, ये किताब अगर फरिश्ता को भेजकर ये सारी बातें यूहन्ना पर जाहिर की गई हैं, तो इसका मतलब जो कुछ आसमान से फरिश्ता लेकर उतरता है वो कंप्लीटली तौर पर जो है वो हकीकत है, वो सच्चाई है। और अगर वो कह रहा है, खुदा का फरिश्ता यूं बताता है, खुदा का रूह यीशु खुद ये बताता है कि जो था और जो है और जो आने वाला है, ये बात यीशु की है। यानी कि यीशु इंसान का जिस्म लेने से पहले भी था और उसके बाद भी है और अभी आने वाला है। यीशु हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। कहता है आने वाला है और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, जिनके बारे में हम मजीद आगे चलकर देखेंगे। फिर कहते हैं यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह, यीशु मसीह सच्चा गवाह, बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। यानी कि बाइबल मुकद्दस एक किताब में नहीं, 2 किताबों में नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस जितनी किताबों का मजमुआ है, ये हर किताब जो है इस बात की तस्दीक करती है कि यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आने से पहले भी था, इस दुनिया में आया, वो मर गया मेरे और आपके गुनाहों के लिए और अब जिंदा हो गया। और मुकाशवा की किताब भी इसी बात की तस्दीक कर रही है, अंजील भी तस्दीक करती है, रसूलों के खत भी इस बात की तस्दीक करते हैं और यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा भी इस बात की तस्दीक करता है कि यीशु मसीह जो है वो मर कर जिंदा हुआ है, वो मुर्दों में से जी उठा है। और यही हमारे यीशु की कुदरत है कि मौत पर फतह पाने वाला यीशु मसीह ही है और उसके अलावा और कोई मौत पर ना कभी फतह पा चुका है और ना कहीं पा सकता है। और जो मौत पर फतह पा चुका है वही मुझे और आपको मौत से आजाद भी करा सकता है। और लिखा है दुनिया के बादशाहों पर हाकिम, यीशु मसीह जो है वो दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। खुदावंद का बंदा कहता है तुम्हें फजल और इत्मीनान उसकी तरफ से जो है हासिल होता रहे, बेशक आमीन। फिर लिखा है जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी। ये किताब जो यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, जो यूहन्ना रसूल को रोया के सबब से उस पर नाजिल हुई है, खुदावंद का बंदा इस बात की गवाही देता है, फिर से इस बात की तस्दीक करता है कि उसके खून से धुलकर यीशु मसीह के खून के बहाए जाने के सबब से जो है मैं और आप, हमारी गुनाहों से खलासी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। गुनाहों में जिंदगी गुजारना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है गुनाहों से छुटकारा पा जाना, उससे खलासी हो जाना। और खुदा का बंदा कहता है कि उसके खून के वसीला से हमको गुनाहों की खलासी बख्शी है यीशु मसीह ने। और फिर लिखा है और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। फिर खुदा का बंदा एक और खुशखबरी की बात कहता है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। तो मेरे अजीजों, जब हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो हमने ये खास पढ़ा था कि ये जो किताब जब खुदावंद ने भेजी है, यूहन्ना रसूल की मार्फत ये बातें जो है इस दुनिया में आई हैं, तो ये खास वो दौर था जब यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों को बहुत ज्यादा सख्त किस्म की मुश्किलात का, परसिक्यूशन का जो है सामना करना पड़ रहा था। और मसीह के लोगों को तसल्ली देने के लिए और ज्यादा कुव्वत देने के लिए, हिम्मत देने के लिए खुदावंद ने ये सारी बातें अपने यूहन्ना रसूल पर जो है नाजिल की। और मेरे अजीजों, जब मसीह में हम रहते हैं, जब मसीह के साथ हम चलते हैं, तो इस बात को हमें याद रखना है, इस बात को हमेशा हमने सोचते रहना है, जानते रहना है कि हम जो दुख सहते हैं, हम जो तकलीफें सहते हैं, हम जो बेइज्जती, बदनामी बर्दाश्त करते हैं, हम जिसके इंतजार में, जिस पर ईमान रखते हुए ये सब कुछ करते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है देख वो बादलों के साथ आने वाला है। यानी कि मेरा और आपका यीशु बादलों के साथ आने वाला है। और खुदावंद का कलाम कहता है हर एक आंख उसे देखेगी। ऐसे कोई नहीं लिखा कि सिर्फ मसीही लोग देखेंगे और दूसरे लोग नहीं देखेंगे, बल्कि बाइबल मुकद्दस बताती है, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा जो उसे खुदावंद की तरफ से हुआ, वो बताती है कि हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। सो मेरे अजीजों, सबसे पहले जो
छाती पीटने की बात है। मसीही कभी भी यीशु को देखकर छाती नहीं पीटेंगे। जो यीशु के मुंतजिर हैं, जो यीशु के इंतजार में हैं, बाइबल मुकद्दस बताती है वो तो यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन वो लोग जिनके पास आज तक वक्त है या आइंदा भी जिनके पास वक्त है कि वो यीशु को जान सकते हैं, उसको कबूल कर सकते हैं, उस पर ईमान लेकर आ सकते हैं, जिन्होंने उस वक्त तक उसे कबूल नहीं किया होगा, वो सब जो है उसे देखेंगे और छाती पीटेंगे। वो रोएंगे, अफसोस करेंगे कि हाँ, हमें इस हस्ती के बारे में, हमें इसके बारे में कलाम सुनाया गया, हमने इसका जिक्र सुना था और फिर भी हम इस पर यकीन नहीं लाए, क्योंकि उस वक्त जो है इंसान के पास तौबा का वक्त नहीं होगा। जब यीशु आ जाएगा तो यीशु जो है इंसान के लिए सजा का हुक्म करेगा। वो लोग जो यीशु के साथ चलते, जो यीशु पर ईमान ले आए हैं, वो तो यीशु के साथ बाइबल मुकद्दस बताती है कि बादलों पर उठाए जाएंगे। लेकिन ये जो छाती पीटने वाले लोग होंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया और उसके बाद वो हमेशा की आग में चले जाएंगे, वो अजाब में डाले जाएंगे इब्लीस के साथ। तो इसीलिए मेरे अजीजों, अब जो है आपके पास वक्त है। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो याद रखें, देर नहीं लगती। ईमान लेके आने में देर कभी नहीं लगती। आप यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ सकते हैं और यीशु मसीह के बारे में जितने लोग गवाही देते हैं, ये गवाहियां मुकम्मल तौर पर जो है वो सच्ची हैं। अगर आप अंजील की जानकारी करने में कंफ्यूज हैं तो मेरे अजीजों, अंजील एक ही है और वो अंजील जो है, वो अंजील का मतलब है खुशखबरी, और वो खुशखबरी जो है वो यीशु मसीह खुद है। क्योंकि यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया तो वही हमारी खुशखबरी है कि जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जिस अंजील का जिक्र लोग करते हैं जी, बाइबल मुकद्दस में तो 4 अंजीलें हैं। याद रखें, उस खुशखबरी का कलाम जो है यीशु मसीह के 4 शागिर्दों ने उसके साथ गुजरे हुए वक्त को तरतीब के साथ लिखा है। यीशु की बातों को, यीशु के मौजज़ात को यीशु के शागिर्दों ने तरतीब के साथ लिखा है, ताकि मैं और आप और इस दुनिया के सारे लोग जो हैं उनको पढ़कर, उनको जानकर और यीशु मसीह की जिंदा कुदरत पर ईमान लेकर आ सकें और मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो सकें। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस किताब को पढ़कर देखें। ये किताब नहीं बदली और मैं पूरे यकीन से कहती हूँ इस किताब को तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो कोई इस किताब को पढ़ता है, ये किताब उसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। और उस वक्त यीशु को बादलों पर आते हुए देखकर छाती पीटने का कोई फायदा नहीं। आज आपके पास वक्त है, आप यीशु के ऊपर ईमान लेकर आ सकते हैं, यीशु के कलाम को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे खादिम हैं, अनगिनत खादिम हैं। खुदा ने सिर्फ मुझे अपनी खिदमत के लिए खड़ा नहीं किया, दुनिया भर में बेशुमार खादिम हैं जो यीशु के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जो यीशु की खुशखबरी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने आसपास के खादमों को जो है विजिट किया करें, उनके साथ अपने रिलेशन बनाया करें और यीशु के कलाम को जो है हर वक्त सीखा करें, क्योंकि यीशु का कलाम बताता है, देख वो जल्द बादलों पर आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी। जो यीशु को कबूल कर चुके हैं, जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, वो यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और जो यीशु को कबूल नहीं करते, वो छाती पीटेंगे और वो हमेशा की आग में डाल दिए जाएंगे। तो मेरे अजीजों, आज आपके पास वक्त है। अपना दिल अगर अब तक यीशु को नहीं दिया तो दे दें अपना दिल उसे, क्योंकि जो कुछ है वो सब कुछ उसी से है। और जो यीशु को अपना दिल नहीं देता वो यीशु के साथ कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता मेरे अजीजों। तो इसलिए यीशु के साथ अगर आपने जाना है, यीशु के साथ आपने राज करना है, तो यीशु को अपना दिल देने के लिए जो है आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और दिल देने की वजाहत तो मैं आपको बार बार कर चुकी हूँ कि जो एक बार जिसको दिल दे देता है वो फिर उसी की खुशी को, उसी की मर्जी को जो है अपनी जिंदगी में हमेशा पूरा करता है। तो आप अगर यीशु को अपना दिल दे देंगे, अगर आप यीशु से मोहब्बत करने लगेंगे, तो आप इसी से जान जाएंगे कि आपका दिल वही काम करने को करेगा जो यीशु मसीह को पसंद है। और जो यीशु को काम पसंद नहीं, आप कभी भी उनको करने की जो है ख्वाहिश नहीं करेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम आगे कहता है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, यानी कि मैं शुरू से हूँ और आखिर भी मैं ही हूँ। यीशु मसीह शुरू से है, आखिर तक है। ये बात, इसी बात को हमने तीसरी बार आज इस पहले बाब में पढ़ा है कि वो कहता है मैं था,
میں ہوں اور میں آنے والا ہوں، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں جنم لینے سے پہلے بھی تھا۔ وہ صرف نبی نہیں ہے کہ نبوت کرنے کے لیے پیدا ہوا اور نبوت کر کے ختم ہو گیا، نہیں میرے عزیزو، بلکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ اس سے پہلے ابراہیم ہو، ابراہیم سے بھی پہلے میں تھا۔ اور میرے عزیزو، باغ عدن جب تخلیق ہوا، دنیا کی تخلیق، بائبل مقدس بتاتی ہے یسوع اس سے پہلے تھا، یعنی کہ ساری دنیا، اس دنیا میں جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے بنی ہیں۔ تو یسوع سے، ہم سے پہلے یسوع تھا، اس دنیا سے پہلے یسوع تھا، اور یسوع آج بھی ہے اور یسوع ہی ہمیشہ رہے گا۔ اور اس لیے جو شروع سے تھا، جو شروع سے ہے اور جو اب ہے اور جو ہمیشہ رہے گا، وہی خدا ہے، وہی ستائش کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ عزت، تعریف اور تمجید کے لائق اور نہ کوئی ہو تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ زندگی اسی کے پاس ہے جو خود سے ہے اور جو خود سے جو ہے ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مسیح کی رویا کا جب ذکر سٹارٹ ہوتا ہے کہ یوحنا کی جو رویا ہے، وہ کہتے ہیں یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، یعنی کہ یوحنا رسول جو ہے وہ یسوع کی گواہی دیا کرتا تھا اور اس کو قید میں ڈال دیا گیا تھا پتمس میں۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ اب وہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یوحنا نے یہ رویا دیکھنا شروع کی۔ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی۔ یہ یوحنا رسول ہے جو رویا اس کی جیسے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ روح میں گیا اور اس نے اپنے پیچھے جو ہے نرسنگے کی زور سی آواز سنی، اور پھر کہتا ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے۔ اب اس نے جو آواز سنی ہے وہ اس کو کیا کہتا ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لکھ کر 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے۔ پھر آگے کلیسیوں کے نام لکھے گئے ہیں اور ان کو تفصیل سے ہم دوسرے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ افسس اور سمرنا، پرگمن اور تھواتیرا، سردیس، فلدلفیا اور لودوکیا، ان کو ہم ترتیب سے جو ہے وہ کل کے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اور کہتا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، یعنی کہ یوحنا رسول نے جب وہ آواز سنی تو اس نے منہ پھیرا اور کہتے ہیں جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے۔ جب یوحنا رسول نے دیکھا کہ یہ آواز مجھے کس سے آئی ہے، اس نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کیا دیکھا؟ سونے کے 7 چراغ دان، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا۔ میرے عزیزو، اب اس کو غور سے سنیں، کیونکہ اب جس شخص کی بات ہو رہی ہے اور وہ کیسا دکھتا ہے، یہ میرا اور آپ کا، ہمارا خداوند یسوع ہے۔ تو دیکھیں ہمارا یسوع کیسا دکھتا ہے۔ کہتے ہیں جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ میرے عزیزو، لوگ تو کہتے ہیں صلیب پر لٹکا اور جس کے ہاتھوں میں سے خون نکل رہا ہے، ایک سٹیچو سا بنایا ہوتا ہے، لوگ تو اس کے آگے سر جھکاتے اور کہتے ہیں یہ ہمارا یسوع ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے وہ ہمارا یسوع تھا، وہ یسوع ایک دن کے لیے اس حالت کو یسوع نے دیکھا تھا، لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے اب جو میرا اور آپ کا یسوع ہے، وہ کہتی ہے آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے۔ یہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی۔ جو صلیب پر یسوع لٹکایا ہوتا ہے لوگوں نے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند نہیں، وہ یسوع وہ تھا جس نے انسان کا روپ لیا ہوا تھا اور میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا تھا۔ لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں کہ اب میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ صلیب سے اتر چکا ہے اور اب وہ آسمان پر ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے۔ تو میرے عزیزو، اب دیکھیں آپ خود میرے اور آپ کے یسوع، ہمارے یسوع کا حقیقی چہرہ کیا ہے،
और हम किस चेहरे के आगे अपना सर झुकाकर और कहते हैं यस्सु तू हमारी दुआ सुन, यस्सु तू हमारी दुआ को कबूल कर। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है, खुदा के फरिश्ते आसमान पर से उतर कर बताते हैं कि मेरे और आपके यस्सु की आंखें जो हैं वो आग के शोला की मानद हैं, उसकी आवाज जो है पानी की सी है। और मेरे अजीजों, कभी भी पत्थरों को जो है अपने इतने खूबसूरत यस्सु की अहमियत ना दें, क्योंकि ये पत्थर हमारे यस्सु की अहमियत कभी नहीं ले सकते, लकड़ी हमारे यस्सु की अहमियत कभी नहीं ले सकती। हम सोने को भी अपने यस्सु की अहमियत क्यों ना दें? हमारा यस्सु खुद से जो चीज है वो कोई दूसरी चीज दुनिया की हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए अपने यस्सु की अहमियत जो है वो कभी इन दूसरी चीजों को ना दिया करें। अपने यस्सु की तरफ निगाहें रखें, अपने यस्सु को अपने दिल में बसा कर रखें। और जब आपका यस्सु आपके दिल में बस जाएगा तो ये लकड़ी और पत्थर के बुत, तराशी हुई मूर्तें, ये तो कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन यस्सु आपके अपने दिल में बस जाएगा, ये ऐसे जिंदा, ऐसे कुदरत से भरे हुए काम करेगा कि आपको ना तो जादूगरों के पास जाने की जरूरत, ना मंदिरों पर ना मज़ारों पर जाकर, ना आपको तवीज़ पहनने की ज़रूरत, ना आपको हाथों में कुछ पहनने की ज़रूरत। और बच्चे पैदा हो जाते हैं, ना आपको ताले और छुरियां रखने की ज़रूरत। जब यस्सु की जिंदा कुदरत आपके अपने अंदर आ जाती है मेरे अजीजों, आपको किसी आश्रय की, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं यकीन तो आप खुद आजमा कर देख लें, यस्सु को अपने दिल में जगह दें। और जिस दिन यस्सु जो खूबसूरत हस्ती है आपके अपने दिल में आ गया तो आपको किसी आश्रय, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद दूसरों का, आप खुद लाचार लोगों का, दुखी लोगों का, बेसहारा लोगों का आप खुद जो है वो सहारा बन जाएंगे। क्योंकि यस्सु कभी सहारा लेता नहीं किसी से, यस्सु हमेशा सहारा देता है। और अगर मैं और आप अब तक दूसरों को सहारा देने के काबिल नहीं तो मेरे अजीजों, इसका मतलब यस्सु अब तक हमारी जिंदगी में नहीं आया। तो यस्सु को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में जगह दें, दूसरों से सहारा लेने की नहीं बल्कि दूसरों को सहारा देने वाले बने। और फिर कहता है खुदावंद का बंदा सिर्फ आग के शोला की मानद आंखें ही नहीं, आवाज पानी की सी ही नहीं, बल्कि क्या देखता है? वो कहता है उसके मुंह से एक धोधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, अगर वो लोग जो कहते हैं बाइबल मुकद्दस झूठी है, वो लोग जो कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है, अगर वो दुनिया में गवाहियां सुने वो सारे लोगों की जिन पर यस्सु मसीह आज तक जाहिर होता रहा है, तो ये बात तो मुकाशफा में लिखी और 2000 साल पहले लिखी है। मैं साधु सुंदर सिंह की मिसाल हमेशा देना पसंद करती हूँ क्योंकि वो 18वीं सदी ही की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। साधु सुंदर सिंह की गवाही को जब हम टेस्टमनी को देखें तो जब वो गिरजा घर में जाकर सारे बाइबल मुकद्दस जलाकर नुकसान करके आ जाता और अपने बिस्तर पे बेचैनी से लेटता और कहता है कि अगर कोई खुदा है तो मुझ पर जाहिर हो, अपना चेहरा मुझे दिखाए। तो ये जिस चमकते हुए चेहरे की बात कर रहे हैं, ये चमकती हुई रोशनी जो है उसी सुबह जो है साधु सुंदर सिंह के कमरे में मौजूद हो जाती है। तो अब मेरे अजीजों देख ले, जो जिंदा है वो आपकी आवाज को सुनकर कभी भी, कहीं भी, किसी जगह भी पहुंच सकता है। आप उसको बुलाकर देखें तो सही। अगर आपने उससे नफरत ही करनी है, अगर आपने उसको और उसकी कुदरत को झूठा ही कहना है, फिर वो आपके पास क्या करने आएगा? फिर तो मेरे अजीजों ऐसे ही है, जब वो बादलों पर आएगा तो आपको आकर आग में डाल देगा। तो इसीलिए अभी आपके पास वक्त है, उसका चमकता हुआ चेहरा जो है आज भी अगर आप उसे बुलाएंगे तो आपके पास आके मौजूद हो जाएगा, जैसे वो साधु सुंदर सिंह के पास चला गया। और फिर सिर्फ साधु सुंदर सिंह और यूहन्ना आरिफ के मुकाशफा में ही हम ये बात नहीं पढ़ते, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में और 3-4 लोगों की ऐसी टेस्टिमनी सुनी है जो कहते हैं कि हमने यस्सु से बड़ी जिद की कि अगर तू है सच तो हमें दिखा, हम तुझे देखना चाहते हैं। और यस्सु मसीह यही जो लिखा है। अब हम अगर बात करें कि साधु सुंदर सिंह जो है वो झूठ बोलता है, तो साधु सुंदर सिंह ने भी मेरी तरह, अगर मैंने रोया देखी तो उससे पहले मैंने मुकाशफा नहीं पढ़ा था। तो साधु सुंदर सिंह तो खुद बाइबल मुकद्दस से नफरत करता था, उसने बाइबल मुकद्दस को जला भी दिया था, फाड़ भी दिया था, खुदा के घर को नुकसान भी पहुंचा दिया था। साधु सुंदर सिंह को क्या पता था कि भाई मुकाशफा में किसी चमकती हुई रोशनी का जिक्र है। अगर हम कहें कि जो उसने सोचा वो ही उसकी आंखों में आ गया, तो ऐसा नहीं है। साधु सुंदर सिंह को तो पता ही नहीं था यस्सु कैसा दिखता है, यस्सु कैसा है। तो
तो फिर भी जब यीशु ने खुद अपना आप उस पर जाहिर कर दिया, उसने अपनी आंखों से यीशु के नूर को देख लिया, तो उसने पूछा तू कौन है? यीशु ने उसको कहा मैं यीशु हूँ। तो यीशु जब आता है तो यीशु खुद बताता है कि मैं यीशु हूँ। और मेरे अजीजों, दुनिया की जितनी मर्जी हिस्ट्रीज आप छान कर देख लें, जिसके पास ये नूर हाजिर हुआ है, जिसके पास ये नूर जाहिर हुआ है, उसने अपना नाम जो है वो यीशु ही बताया है, क्योंकि यीशु के नाम के अलावा और कोई नाम दिया ही नहीं गया, ना यीशु से पहले ना कोई यीशु के बाद, और कभी भी ये कोई और नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नजात हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है। और इधर जो कुछ यूहन्ना रसूल कह रहा है, ये सब कुछ वो खुदा के रूह में खुदा की तरफ से देख रहा है। और कितना खुशकिस्मत, कितना लकी है खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल, जो इस कदर यीशु से मोहब्बत रखता था कि यीशु खुद इस सारी रोया में उससे बातें कर रहा है, यीशु का फरिश्ता उससे बातें कर रहा है, और वो सारा आने वाला वक्त जो अब तक नहीं आया लेकिन आने को है, वो सब कुछ उसे बता रहा है। और मेरे अजीजों, वो लोग जो बाइबल मुकद्दस पर शक करते हैं, वो इस बात को जान ले, दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें लिखी हुई नबूवतें जो हैं पूरी हुई हो। बाइबल मुकद्दस वाहिद एक ऐसी किताब है जिसमें से 360 नबूवतें जो लिखी हैं ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। ऑलरेडी ये 360 नबूवतें जो बाइबल मुकद्दस में जिनका जिक्र है वो पूरी हो चुकी हैं। और मुकाशफा की किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ अब भी हम आज के दौर में पूरा होता हुआ देख रहे हैं, और मुकम्मल तौर पर तरतीब के साथ जो है ये जल्द पूरा होने वाला है। मेरा और आपका यीशु जल्द बादलों पर आने वाला है। और बाइबल मुकद्दस बताती है, हमने आज पढ़ा है कि हर आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसको कबूल किया है वो तो देखेंगे, वो तो उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, लेकिन जिन्होंने उसको छेदा था, जो उसको लान तान करते, जो उसको कबूल नहीं करते, वो भी उसको देखेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि जिन्होंने उसको मान लिया, जिन्होंने अपना दिल उसको दे दिया, वो तो बादलों पर उठाए जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं माना वो छाती भी पीटेंगे और वो आग में भी डाल दिए जाएंगे, जिसको दोजक कहा जाता है। तो मेरे अजीजों, वो खुदावन यीशु जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद हैं, जिसके पांव पीतल के मानिद हैं, जिसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है, जिसकी आवाज पानी ही की सी है, जिसका चेहरा रोशनी है, चमकता है, ऐसा चमकता है जैसा नूर इस दुनिया में कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता, वो जल्द आने वाला है। वो मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। उसने मेरे और आपके गुनाहों का फिदिया दिया है। खुदावन के कलाम में से आज हमने पढ़ा, उसने खून बहाकर, अपना कीमती खून बहाकर हमें खरीदा है। उसके कफारे की कदर करें, उसके कलाम की कदर करें, उसकी कुर्बानी की कदर करें। खुदावन यीशु के कलाम पर शक ना करें मेरे अजीजों। और अगर आपको शक है भी तो उसके कदमों में झुक जाएं, उसको कहें अगर तू कोई खुदा है तो हमें बता, हमें दिखा। और मेरा पूरा यकीन है, इतनी सारी गवाहियां इस बात का सबूत है कि जब आप उसके सामने झुक जाते और उसको पूछते हैं कि अगर कोई खुदा तू है तो मुझ पर अपने आप को जाहिर कर, तो वो आपके ऊपर भी जरूर आपको जो अपने आप को जाहिर करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। अगर आज आप उसके कलाम को सुन रहे हैं तो ये वक्त उसी ने आपको दिया है, और वो चाहता है कि आप उसको बुलाएं और बुला कर देखें, वो आपके पास जरूर आएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। तो यीशु आपकी जिंदगियों में, आपके दिलों में, आपके घरों में आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, वो आपको जिंदगी देना चाहता है। क्योंकि उसने सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सिर्फ बनी इसराइलियों के लिए नहीं, सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, बल्कि उसने सारी दुनिया के लिए अपना खून बहाया, सारी कौमों और सारे कबीलों के लिए अपना खून बहाया। और अब वो आपको भी अपने खून में जो है प्रोटेक्ट करना चाहता है। और आप अगर प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप उसके खून का तजर्बा कर कर देखें, आप उसकी हजूरी का, उसके कलाम का तजर्बा करके देखें। और मेरे अजीजों, जब आप तजर्बा कर लेंगे, आज तक दुनिया में मैंने 31 साल जिंदगी गुजारी है, मुझे आज तक किसी मजार पर, किसी मंदिर पर नहीं जाना पड़ा, किसी जादूगर के पास नहीं जाना पड़ा, मुझे कभी किसी इंसान का सहारा लेना नहीं पड़ा। जब जब यीशु का नाम लेकर जो कुछ मैंने कहा है, सारे काम मेरे हुए हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ, और बिल्कुल ये रियलिटी है, आप खुद देख लें। अगर किसी ने पाकिस्तान से कनाडा तक पहुंचना होता है
तो कितने पैसे लगते हैं। मैं अफसोस से कहती हूँ हमारे मसीही लोग बहुत ज़्यादा जो है 10-10 लाख 20-20 लाख एक बंदे के लिए ज़ाया कर देते हैं कि हम अच्छे मुल्क में पहुंच जाएं और हमारा फ्यूचर बन जाए। और मैं आपको ये सच्चाई वाली बात बताऊं, पाकिस्तान से लेकर कनाडा पहुंचने तक मेरी फैमिली के 6 लोग थे और 1 रुपया हमारा खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया भी हमारा अपना खर्च नहीं हुआ। ये खुदावन की जिंदा कुदरत थी, खूबसूरत कुदरत थी, जो मुझे और मेरी फैमिली को पाकिस्तान से लेकर किस तरह से कनाडा में ले आई हमें पता ही नहीं चला, हमें टाइम का भी पता नहीं चला। वो सारा रास्ता जो हमने तय किया हमें उसका भी पता नहीं चला। उस सारे रास्ते में हमने खुदावंद की कुदरत को इस तरह से देखा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आसमान पर से मेरे ऊपर बिजली गिरी और उस बिजली ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। आज खुदावंद का शुक्र है मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद ऐसे साइंस हमें देता है, जब खुदावंद हमें बता देता है कि आसमान की बिजली भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि हम यस्सु के लोग हैं, जब गोलियां चलती हुई हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो इसी से हम जानते हैं कि हम यस्सु के लोग हैं और हम यस्सु मसीह के खून में प्रोटेक्ट हुए हैं। इसीलिए कोई चाह कर भी जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। तो मेरे अजीजों, मैं जब हमेशा कहती हूँ यस्सु की जिंदा कुदरत हमारी जिंदगियों में काम करती है, तो जैसे मेरी जिंदगी में काम को खुदावन को अपने दिल से लगा लेते हैं, तो यही वो टाइम होता है कि खुदावन जो है कभी हमें इंसान के आसरे लेने नहीं देता, बल्कि वो खुद ही हमारा। मैं माजरत चाहती हूँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि हमारी जो लाइव वीडियो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम खुदावन को अपने दिल से लगा लेते और उसी के सामने रोते, उसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो वो खुद ही उतर आता और हमारे सारे कामों को बगैर किसी की मदद से जो है वो किए चले जाता है। और इतना मेरा जो 1.5 साल का अरसा पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक पहुंचने में हमें लगा, उसमें ये सिर्फ आसमान की बिजली का गिरना सिर्फ एक ये कुदरत नहीं थी, बल्कि बहुत सारे ऐसे मौजज़ात और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पर्सनली मैंने और मेरी फैमिली ने हमने एक्सपीरियंस की। और इन्हीं बातों से हम जानते हैं कि जो कुछ खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब वो हमारी जिंदगियों में पूरा होता है तो ये इस बात का सबूत होता है, ये इस बात का प्रूफ होता है कि मेरा और आपका यस्सु जिंदा है और ये शागिर्द जो उसकी गवाही देते हैं वो बिल्कुल सच्ची है। क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है अगर हमारी जिंदगियों में पूरा ना हो, फिर तो हम कह सकते हैं कि शायद ये किताब बदल दी गई, शायद इसमें झूठी बातें लिखी गई हैं। लेकिन जब हम इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखते हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ बदल गया। नहीं मेरे अजीजों, ये नहीं बदला। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कहती हूँ, मैं स्कॉलर्स की एजुकेशन के मुताबिक नहीं बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ, ये किताब नहीं बदली। इस बाइबल मुकद्दस में जितनी किताबें ऐड की गई हैं ये नहीं बदली। आप एक्सपीरियंस करके देखें, ये बिल्कुल सच है और जो कुछ इसमें लिखा है वो आपकी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर जो है वैसे ही होने लग जाएगा। तो अब मेरे अजीजों, क्योंकि हम यस्सु की कुदरत की बात कर रहे थे कि यस्सु कैसे दिखता और कैसे वो हमारी जिंदगियों में काम करता है, तो इसके आगे थोड़ी सी आयतें पढ़ी लिखी हैं, हम इनको भी पढ़कर बंद करेंगे। लिखा है, जब मैंने उससे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दहना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। अब ये चौथी दफा जो है हमने पहले चैप्टर में इस बात का जिक्र सुना है कि यस्सु कहता है मैं अव्वल और आखिर हूँ, यानी कि शुरू भी मैं हूँ और इंतहा भी मैं हूँ। फिर यस्सु मसीह खुद अपने बारे में कहता है, और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, दुनिया अगर यस्सु के कफारे को झुठलाती है, याद रखें अगर कफारा नहीं हुआ तो फिर हमेशा की जिंदगी का ऐलान भी नहीं हुआ। और दुनिया अगर हमेशा की जिंदगी के ऐलान को और कफारे को झुठलाती है, तो भी जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते, जब हम देखते हैं कि खुदावंद यस्सु खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं मर गया था और देख मैं अब्दुल अबाद जिंदा हूँ, और फिर वो कहता है और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं, यानी कि यस्सु मसीह ही के पास इख्तियार है जिंदगी और मौत देने का। तो जिसके पास सारा इख्तियार है उसी के पीछे चलने में जो है वो फायदा है, ना कि दूसरों के पीछे चलने से। और फिर लिखा है, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। ये यस्सु मसीह जो है वो यूहन्ना रसूल से कहता है, जिन बातों को हम आइंदा फ्यूचर के दिनों में पढ़ने वाले हैं तरतीब से। और लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद
जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिराग दानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते जो है कलीसियाओं में खिदमत करने वाले खादमों को कहा गया है, और वो 7 चिराग दान जो हैं वो 7 कलीसियाएं हैं। यानी कि यीशु के हाथ में जो उसने 7 सितारे देखे और जो 7 चिराग दान देखे, वो 7 जो सितारे हैं वो खुदा के फरिश्ते हैं, और फरिश्ते जो है वो खुदा के खादमों को कहा गया है, और जो चिराग दान उसको दिखाए गए यूहन्ना रसूल को, वो जो है वो 7 कलीसियाएं हैं। और पहला चैप्टर जो था वो इसी तक था। आगे हम जब दूसरा चैप्टर कल पढ़ेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि 7 कलीसियाओं को खुदावंद यीशु ने क्या क्या जो है यूहन्ना आरिफ को लिखने के लिए कौन कौन से उनके लिए मैसेजेस दिए हैं। और बाइबल मुकद्दस में हम बार बार कल इसी आयत को पढ़ने वाले हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले। तो आप सबके पास कान हैं, समझने के लिए ज़हन है। मेरे साथ ज़रूर कल भी लाइव आइएगा, पाकिस्तान के 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और फिर हम मजीद सीखेंगे कि 7 कलीसियाओं को खुदावंद यीशु ने कौन से पैगामात जो हैं वो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखाए, और उन पैगामात का मतलब क्या था, क्या मकसद था। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावंद हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। और खुदावंद जब जब हम तेरे पाक कलाम को पढ़ते हैं, तेरा हाथ, तेरा फजल हम पर हमेशा हमें नजर आता है, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद मैं तुझसे दुआ करती हूँ, यहाँ जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन आए हैं मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर भी अपना हाथ बढ़ा, और तेरा जो हाथ और फजल मुझ पर ठहरा है, ये तेरे इन तमाम लोगों पर, इनके घरानों पर, इनकी जिंदगियों पर, इनके खानदानों पर ठहर जाए। और तेरे लोग खुदावंद तेरे रूह से भरकर अपनी जिंदगियों में जो है तेरी कुदरत से भरे हुए कामों को हमेशा होते हुए, अपनी जिंदगियों में तेरी कुदरत को काम करते हुए खुदावंद देखें, तेरे नाम की गवाही जो है एक्सपीरियंस करके दे सके। खुदावंद तू अपने लोगों के साथ है, बाप आसमानी हमेशा रह। तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में भी कसरत से बरकत को डेल, और तमाम तरह की बीमारियों, दुखों, तकलीफों, परेशानियों को भी तू अपने लोगों की जिंदगियों से दूर कर। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, या द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमें अपनी दरखास्तें इनबॉक्स की हैं, या व्हाट्सएप पर हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत दरखास्त करती हूँ खुदावंद, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। इसी तरह बाप आसमानी मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। द वे ऑफ हेवन पर फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खसूसन खुदावंद खुदा, जब ये रोया वाली किताब, मुकाशफा की किताब इन दिनों में मैं पढ़ती हूँ, तेरा खास हाथ, तेरा फजल मुझ पर रहे, तेरा रूह मेरी मदद रहनुमाई करता रहे। मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक वर्ड जो है वो तेरे रूह की तरफ से हो, मेरी तरफ से कुछ ना हो, ताकि खुदावंद तेरा कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में हमेशा असर कर सके। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कल फिर आइएगा और मिलकर हम इसी वक्त खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, खुदावंद के कलाम को जानेंगे और उससे बरकत हासिल करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।